नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। हम हिंदू दर्शन के उस बेहद दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे जो समझाता है कि आखिर मौत के बाद की यात्रा कैसी होती है। एक ऐसा सच जहां आपकी दौलत, ताकत और सारे रिश्ते नाते यहीं पीछे छूट जाते हैं और अंत तक जो चीज साथ जाती है वो है सिर्फ और सिर्फ इंसान के अपने कर्म। अब सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाकर रखने वाला एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्या सच में स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह होती है? मरने के बाद आखिर इंसान जाता कहाँ है? और सबसे बड़ी बात, ये तय कौन करता है कि किसी का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? क्या ये कोई रैंडम सिस्टम है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा विज्ञान काम कर रहा है? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिकोड करते हैं हमारा पहला भाग, मृत्यु के बाद का रहस्य, द मिस्ट्री आफ्टर डेथ। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जिसका शीर्षक है न्याय के देवता, द गॉड्स ऑफ जस्टिस। इस पूरी न्याय व्यवस्था को अगर हम करीब से देखें तो एक तरफ यमराज है, मृत्यु और न्याय के देवता। देखिए, उनका काम सिर्फ डराना या सजा देना बिल्कुल नहीं है। वो दरअसल एक बैलेंस बनाते हुए एकदम निष्पक्ष न्याय करते हैं। वो तौलते हैं कि जीवन में सच्चाई का पलड़ा भारी था या झूठ का, दयालुता थी या क्रूरता। और दूसरी तरफ हैं चित्रगुप्त। सच कहूं तो ये एक तरह से ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑडिटर हैं। इनका काम है हर एक छोटे बड़े एक्शन का रिकॉर्ड रखना। किसने किससे झूठ बोला, किसने रास्ते चलते किसी की मदद की, इनके बही खाते से लिटरली कुछ भी नहीं छिप सकता। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे भाग पर, स्वर्ग और नरक के मार्ग, पाथ्स टू हेवन एंड हेल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ग की। स्वर्ग जिसे देवताओं का लोक माना जाता है और जिसके राजा इंद्र हैं। ये एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से दुख, बीमारी और हर तरह के डर से फ्री है, जहां आत्मा को अल्टीमेट शांति मिलती है। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझनी है ना, वो ये है कि स्वर्ग की एंट्री टिकट सिर्फ दिन रात आंख बंद करके पूजा करने भर से नहीं मिल जाती। तो फिर सवाल उठता है कि वो पुण्य कैसे कमाया जाता है जो आत्मा को स्वर्ग तक ले जाए? बहुत सिंपल है, गरीबों की मदद करना, माता पिता की रिस्पेक्ट करना, किसी को धोखा ना देना, हमेशा सच बोलना, बेजुबान जानवरों पर दया करना और लालच या ईगो से दूर रहना। मतलब ये कोई बहुत बड़ा रहस्यमयी जादू नहीं है। ये बस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की वो आम इंसानियत है जो स्वर्ग का रास्ता तैयार करती है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। स्वर्ग के इस शांत और सुंदर विचार के एकदम अपोजिट है नरक। ये वो जगह है जहां आत्मा को अपने ही किए गए बुरे कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ता है। हिंदू दर्शन में कई अलग अलग तरह के नरकों का जिक्र है, जहां दुनिया में किए गए हर एक स्पेसिफिक पाप के लिए एक अलग और बहुत ही सख्त सजा तय की गई है। कुछ ऐसे बेहद गंभीर कर्म हैं जो आत्मा को सीधा नर्क की तरफ खींचते हैं, जैसे कि हत्या करना, दूसरों को जानबूझकर धोखा देना, बेकसूर लोगों को सताना, लालच में आकर किसी और का हक मारना, माता पिता की बेइज्जती करना या फिर अपना पूरा जीवन ही झूठ और फरेब में निकाल देना। ये वो भारी कर्म हैं जो न्याय के तराजू को नीचे गिरा देते हैं और दंड के मार्ग पर ले जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कन्फ्यूजन पैदा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या भगवान सीधे तौर पर आकर किसी को सजा देते हैं? मतलब क्या सच में भगवान विष्णु या शिव खुद किसी को दंड देते हैं या किसी को नरक में धकेलते हैं? इसका जवाब बहुत ही क्लियर है। ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चॉइस हमेशा इंसान की अपनी होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान हमें सही और गलत का ज्ञान दे देते हैं, बता देते हैं कि भाई ये रास्ता सही है और ये गलत। लेकिन उस रास्ते पर चलना है या नहीं, ये डिसीजन पूरी तरह से हमारा अपना होता है। और जाहिर है, जैसी चॉइस होगी रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। यहाँ से बात पहुंचती है हमारे चौथे भाग पर, कर्म का अटल नियम, द इनेविटेबल लॉ ऑफ कर्मा। तो सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये कर्मा है क्या चीज़? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा अल्टीमेट कॉस्मिक लॉ है जहां इंसान जैसा करता है ठीक वैसा ही भरता है। ये रूल 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अगर कोई दूसरों को दर्द दे रहा है तो वही दर्द घूम फिरकर वापस उसी के पास आना तय है। और अगर कोई दूसरों की निस्वार्थ मदद करता है तो उसे अच्छा फल मिलना ही मिलना है। सीधा सा हिसाब है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इस लॉ को समझने के बाद एक बहुत बड़ा भ्रम दूर हो जाता है। देखिए,
एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए दिन रात मंदिर जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लोगों के साथ फरेब करते हैं। ऐसे दिखावे का कोई मतलब नहीं है। इसके एकदम उलट, सच्चा धर्म तो इंसानियत और अच्छे कर्मों में बसता है। अगर नियत में खोट है तो कोई भी मैकेनिकल पूजा पाठ आपको नहीं बचा सकती। गरुड़ पुराण, जिसमें इस पूरी आफ्टर लाइफ का बहुत ही डिटेल में जिक्र किया गया है, हमें एक कमाल की सीख देता है। उसमें कहा गया है, ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें अच्छे इंसान के रूप में याद करें। ये थॉट हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने पीछे एक ऐसा लेगेसी छोड़कर जाएं जो हमारे जाने के बाद भी एक अच्छी मिसाल बनकर जिंदा रहे। और इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें और सबसे प्रैक्टिकल भाग पर, असली स्वर्ग इसी जीवन में, रियल हेवन इन दिस लाइफ। दर्शन शास्त्र का ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है कि स्वर्ग और नरक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम सिर्फ मरने के बाद जाते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर इंसान सच्चाई, शांति और एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ जी रहा है तो उसका जीवन यहीं इसी धरती पर स्वर्ग बन जाता है। वहीं दूसरी ओर, अगर दिन रात सिर्फ डर, लालच और नफरत में कट रहे हैं तो वो जीवन जीते जी ही किसी नरक से कम नहीं है। हमारे हर दिन के फैसले ही हमारी असली दुनिया डिसाइड करते हैं। इस पूरे एनालिसिस से जो सबसे बड़ी और इम्पैक्टफुल टेकअवे निकलकर सामने आती है वो बस इतनी सी है, अच्छे कर्मी इंसान का असली धन है। इस दुनिया में कमाया गया सारा पैसा खत्म हो जाएगा, ये शरीर मिट जाएगा, लेकिन जो कर्म किए गए हैं ना, वो हमेशा साथ रहेंगे। दुनिया वालों से सब कुछ छिपाया जा सकता है, लेकिन अपने खुद के कर्मों के हिसाब से कोई नहीं भाग सकता। और इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। लेकिन वाइंड अप करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारे कर्म ही हमारी एकमात्र सच्ची करेंसी हैं, तो आज, अभी, इस पल हम और आप किस तरह के कर्मों की लेगेसी तैयार कर रहे हैं? इस सवाल पर बहुत ही ठंडे दिमाग से विचार कीजिएगा। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नया और गहरा सोचने का मौका मिला होगा। ऐसे ही और भी दिलचस्प रहस्यों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ बने रहिए।